होमा संहिता का पाठ 39 पढ़ रही हूँ। जय गुरु। शौनक उपवाच सागरस्य आत्मजात वीरः कथं जाता महाबला विक्रांता परिशिष्ट सहस्रा विधिना केन वा वद। सूत उवाच द्वैपत्न्ययो सागरस्य स्ततां तपसा दग्धक्लीविषे ओवरेयो वरं प्रादतोषितो मुनिसतं पृष्ठपुत्रसहस्रत्री एका वव्रे तरस्विनाम एकं वंशकरं तवेका यथेष्टं वरशालिनी तते गत्ये ताललब्धा पुत्राश्च शूरान् बन्धुस्ततदासा चैव सुश्वे तुम्बं बीजपूर्णं पृथक्कृतं ते सर्वे हि स्वधात्रीविवृद्धुष यथाक्रमं घृतपूर्णेषु कुम्भेषु कुमारः प्रीतिवर्धनः। कपिला व्रघ्रधानानां तेषां तत्र महात्मानाम् एकावजजनानां पुत्रो राजा बभूव। तथा पञ्चजनस्यसि दशुमात्रां वर्यमान् दिलीपस्तनरस्य पुत्रो यस्य भगीरथः यस्य तु खण्डका सरिश्रेष्ठा वातरायता प्रभुः समुद्रमानयश्च मां धृतोत्तव कल्पयत् भगीरथसुतो राजा श्रुतसेन इति श्रुतः नाभागस्तु सूतस्तस्य पुत्रः परं धार्मिकः अम्बरीषस्तु नाभागी सिन्धुदीपस्ततो अभवत् अयुताजितोदयात् सिन्धुदीपस्य वीर्यवान् अयुताजितसुतस्वामी धृतपर्णो महायशः दिव्याक्षहृदयज्ञोऽसौ राजा नलसखो अभवत् ऋतुपर्णसुतवासी दनुपर्णो महाऋतु तस्य कल्माषपादो वै नामा मित्रसहस्तथा कल्माषपादस्य सुता सर्वकर्मेति विभूषिते अनरयस्तु पुत्रो अभूतिषु सर्वश्रमणः अनरये सुतो राजा विद्यान्मुण्डोदरो अभवत् निषधतस्य तनयो रतिः खण्डवात इत्यपि येन सर्वज्ञादिहृद्यगत्यस्य मूर्तं प्राप्तजीवितम् त्रयोऽपि सच्चिता लोका बुध्यता सत्येन चानघे दीर्घबाहु सुतस्य अस्य रघुस्तस्य भवत् सुतः अजस्य तु पुत्रो अभूत् शर्थो अभवत् रामो दशरथाज्ञे धर्मात्मा यो महायशः स विष्णुवंशो महासेवा पौलस्त्यो येन। शोकन जी ने कहा सागर के 60,000 वीर महाबली पराक्रमी पुत्र किस प्रकार हुए इस कथा को सुनिए। सूत जी ने कहा राजा सागर की तपस्या से पवित्र 2 पत्नियां थीं। उन्होंने अपनी तपस्या से महर्षि औरव्य को प्रसन्न किया था तब उन्होंने वर दिया। उनमें से एक ने शीघ्र से 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने वंश को चलाने वाला एक पुत्र मांगा। तब उसने घर आकर अनेक पुत्र बीजों से युक्त एक थैली को पैदा किए। उसे खाली करने पर उनमें से वे एक बालक निकले। दाइयों ने उन्हें क्रमशः पाला। वे घी से भरे हुए घड़ों में रखे गए थे। कपिल मुनि की नेत्र की अग्नि से जलने से बचा हुआ एक पंचजन नामक पुत्र राजा हुआ। तब उनसे शक्तिशाली अंशुमान हुए उनके पुत्र दिलीप हुए। इसी वंश में राजा भगीरथ हुए जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा। समुद्र ने सम्मान के साथ इसे अपनी पुत्री माना। भगीरथ के पुत्र शूद्रसेन हुए। उनके पुत्र नाभग परम धर्मार्थ थे। नाभग के पुत्र अम्बरीश उनके पुत्र सिंधुद्वीप उनके बादत शक्तिशाली अयुतजीत हुए। अयुतजीत के पुत्र महान यशस्वी ऋतुपर्ण हुए। वे दिव्य अक्ष हृदय के ज्ञाता थे तथा राजा नल के मित्र थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए। उनके पुत्र मित्र सह नामक कल्माषपाद हुए। कल्माषपाद के पुत्र सुपुत्र सर्वकर्मा हुए। उनके पुत्र अनरय हुए। अनरय के पुत्र विद्वान राजा मुंडहित हुए। उनके पुत्र निषद
रति खंडवान हुए। हे अनंत, जिन्होंने स्वर्ग से इस लोक में आकर जीवन पाकर अपनी बुद्धि से तथा सत्य से तीन लोकों को संग्रह किया, उनके दीर्घ बहु पुत्र हुए थे। उनके पुत्र रघु, रघु से अज और आज अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। घातिता तत्चरित्रं च बहुधा पुराणेषु पवर्णितं, रामायणे प्रसिद्धं हि नाथा प्रोक्तं तु विस्तरात्। रामस्य तनयोर्यज्ञे कुश इत्येति विशति, अतिथिस्थौ कुशयज्ञे निषदस्थस्य चात्मजः। निषदस्य नलः पुत्रो नाभः पुत्रो नलस्य तु। नभस्य पुण्डरीकश्च क्षेमदत्वा तथा स्मृता। क्षेमधवसुत तस्वै देवानिक प्रतापवान्, असीददीन दुर्गां देवानिकात्मजः प्रभु। अहीन गोस्तु दायात् सहस्रात्रां वीर्यवान्, वीरसेनात्मजस्तस्य यज्ञेश्वकुकुलोद्रवा। वीरसेनस्य दायात् पारियात्रोऽभूत्। ततो बालकैस्तनस्तैस्समादभूतसुता, आकाशसम्भवस्यैस्तस्मात् पुत्रो यक्षात् प्रतापवान्। ततस्तत्सत्त्वगुणस्वतसीत्सदीकृतरात्मजः हिरण्यनामस्तत्पुत्रो योगाचार्योऽभूत् सः। सः शिष्यो जैमिनिर्ममो अग्रविद्याविरासतः, कौशल्यो याज्ञवल्क्योऽथ योगमर्थात्मजस्कृतोऽग्रम्। यतोऽध्यगानपर्वरादित्रग्रन्थिभेदनम्। तत्सुतः पुण्यनामा हि ध्रुवस्तदात्मजः, अग्निवर्णस्सुतस्तस्य शीघ्रनामसुतस्ततः। मरुत्रात्मसुतस्य योगसिद्धोऽभूत्। असावासते अद्यापि प्रभु कलापग्रामसज्जके। तदासीभिर्मुनिभिः कलेरन्ते स एव हि पुनर्भाविता नष्टं सूर्यवंशं विशेषतः। पृथुसुतस्य तत्पुत्र सनत्स्य सुतः स्मृता, अमृतस्यसुतस्तस्य मरुत्वस्तुतोऽभवत्। विश्वस्तः सुतस्तस्य तत्सुतोऽभूत् प्रसेनजित्। तक्षकस्य तनयस्ततो हि बृहद्बली। इत इक्ष्वाकुवंशीयः अतीता सम्प्रकीर्तिता। शृणोता नागतान्भुवस्ते द्वाशं धर्मविद्वान्। बृहद्बल्यस्य तनयो भविता हि बृहद्बलः। बृहद्बलसुतस्य श्रेयोर्गृहो हि भविष्यति। वत्सवृद्धः सुतस्तस्य प्रतिवायोमा सुतस्तस्य भानुस्ततन्यो भावी दिवाको वाहिनी प्रति। सः देवासुतस्तस्य महावीरो भविष्यति। तत्सितो भविष्यतो हि भानुमास्तत्सुतो बली। दशरथ से धर्मात् महान यशस्वी राम हुए। वे विष्णु के अंश थे, शिव भक्त थे, जिन्होंने रावण को मारा। उनका चरित्र पुराणों तथा रामायण में कहा गया है, अतः यहाँ विस्तार से नहीं कहा। राम के पुत्र कुश हुए, ये भी प्रसिद्ध है। कुश से अतिथि और उनके पुत्र निषद थे। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेमधवत हुए। क्षेमधवत पुत्र प्रतापी देवनीक तथा और उनके पुत्र अहिनगु हुए। अहिनगु के बांधव सहसतु उनके पुत्र इक्ष्वाकुवंशी वीरसेन थे। वीरसेन के बांधव पारियात्र थे, उनके पुत्र बल, बल के पुत्र स्थल हुए। सूर्य के अंश से उनका प्रतापी पुत्र यश था। उनका पुत्र अगुण और अगुण से वृद्धति का जन्म हुआ। उनके पुत्र हिरण्यनाभ, उनके पुत्र योगाचार्य थे। ये आत्मविद्या कुशल महाऋषि जैमिनी के शिष्य थे। कौशल्य याज्ञवल्क्य ने राजा योगाचार्य से हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले अध्यात्म योग को पाया था। उनके पुत्र पुण्य, पुण्य के ध्रुव, ध्रुव के
अग्निवर्ण और उनके पुत्र का नाम श्रीक था। श्रीकर का पुत्र मरुत उनका पुत्र योगसिद्ध नामक हुआ। वे आज भी कलाप ग्राम में रहते हैं। कलियुग के अंत में वे वहाँ के निवासी मुनियों के साथ नष्ट हुए। ये सूर्यवंश का विशेष करके पुनः उद्धार करेंगे। उनका पुत्र पृथ्वी, उनका पुत्र संधि, उनका पुत्र अमर्ष्य तथा उनका पुत्र मारुतवान था। उनका पुत्र विश्वस का प्रसेनजित, उनका पुत्र तक्षक और उनके पुत्र बृहद्बल हुए। ये बीते हुए इक्ष्वाक कुंवंशी राजा कहे गए। और अब उनके आगामी धर्मात्म वंशों के नाम सुनिए। बृहद्बल का पुत्र बृहद्रथ होगा, उनका पुत्र उरक्रिया होगा, उनका पुत्र वत्स्य वृद्ध, उनका पुत्र पति यौवन, उनका पुत्र सुतो भानुमतो भावी, प्रतीकाश वीर्यवान, सुप्रतीका सुतस्य तय भविष्यति नृपोत्तमः, मारुदेवा सुतस्य सुन सक्षो भविष्यति, तत्सुता पुष्करस्य सरस्य तरीक्ष सतो द्विजा, सुतपात्सतात् सुतो वीरो मित्रचित्तस्य चात्मजः, भृद्वाज सुतस्य बर्हिनामा तदाचमतः, कृतजय सुतस्य तत्सतो हि रणज्य, स जित्सतो मयस्य तस्य कक्षो हि चात्मजः, शूद्रोत्तनेस्यलाङ्गस्ततो तात्तमजः, तस्य प्रसेनजित्पुत्रो तस्य तत्सुता शूद्रकाहेता, रुणको भवित् तस्य सूरतस्तत्सुता स्मृता, सुमित्रस्तत्सुतो भावी वंशनिष्ठान्त एव हि, सुमित्रान्तो अवन्योऽयं वे इक्ष्वाकुणा भविष्यति, राज्ञां विचित्रवीर्याणां धर्मष्ठानां सुकर्मणां सुमित्रं प्राप्य राजां स ध्वजा तन्ध्वजा शुभं कलो, संस्थानां प्राप्स्यति त्वतो प्रदिष्टयति पुनः कृते, एतते वसवते वंशे राजानो भूरि दक्षिणा, इक्ष्वाकुवंश प्रभवः प्राधान्येन प्रकृतिता, पुण्येयं परमा सृष्टिरादित्यस्य विवस्वता, श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजनां पृष्ठतस्य च, पठन् शृण्वन्त्रिमां शिष्टमादित्यस्य च मानवा, प्रजावानेति स युज्यमिह भूकत्वा सुखं परम्। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यामु मासं संहितां उमा संहितां वेवस्वंशोद्भवराजवर्णनं नामेकोनचात्वरिंशोऽध्यायः। सेनापति भादु दिवाक हुआ, उनका पुत्र महावीर सहदेव होगा, उनका पुत्र बृहस्पति, उनका पुत्र भानुमान का पुत्र प्रतीकाश्व, उनका पुत्र राजाओं में श्रेष्ठ होगा। हे ब्राह्मणों, उनका पुत्र मरुदेव, उनका पुत्र सुनशस्त्र, उनका पुत्र पुष्कर, उनका पुत्र अंतरिक्ष होगा। उनका पुत्र सुतपा, उनका पुत्र वीर, उनका पुत्र मित्रजित, उनका पुत्र बृहद्भोज, उनका पुत्र बरी होगा। उनका पुत्र कृतजन्य, उनका पुत्र रणजय, उनका पुत्र मय, उनका पुत्र याक्ष्य, उनका पुत्र शूद्रोद, उनका पुत्र लंगान, उनका पुत्र प्रसेनजित, उनका पुत्र शूद्रक का पुत्र रुणक, उनका पुत्र सूरत, उनका पुत्र वंशनिष्ठा को समाप्त करने वाला सुमित्र होगा। यह सत्य कर्म करने वाला धर्मात्मा तथा विचित्र वीर्यवान इक्ष्वाकुओं का वंश सुमित्र के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उनका अशुभ वंश सुमित्र राजाओं को पाकर कल युग में समाप्त होकर ब्रह्मा सतयुग में फिर पड़ेगा। ये वैवस्वत मनवंतर में अत्यधिक दानशील इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राजाओं का विशेष वर्णन कर दिया है। आदित्य
स्वान तथा प्रजा का पालन पोषण करने वाला श्राद्ध देव की सृष्टि का वर्णन कर दिया। सूर्यवंश की इस ऋषि को पढ़ने सुनने वाला मनुष्य प्रजावान होकर सुख भोगकर या युक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार परम महावेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में व्यवस्थित वंशोद्भवराज वर्णन नामक 39वां अध्याय समाप्त। अथ चत्वारिंशो अध्यायः। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य श्राद्धदेवा सूर्यं वयं मनोत्तमं परिपृच्छन् मुनिश्रेष्ठा शौनकासूतमादरात्। शौनक उवाच सूत चिरजीव व्यास शिष्य नमो अस्तुते श्राविता परमा दिव्यकथा परमवाणिनि तव्य प्रोक्ता श्राद्धदेवा सूर्य संदर्शवरता संचित्र तत्र मे जातस्ततं ब्रवीमि तत्त्वदग्रात् कुतो वेशात् देवत्वमदित्यस्य विवस्तं श्रोतुमिच्छामि तत्प्रियता सिद्धि मे संशयं तितवम्। श्राद्धस्यापि च माहात्म्यं तत्फलं च वद प्रभो प्रीताक्ष पितरो येन शिष्या योजयन्ति तम्। एतच्च श्रोतुमिच्छामि पितॄणां सर्गमुत्तमं कथय तव विशेषण कृपां कुरु महामते। वाचीं तते अखिलं प्रीत्यामृतसग्रं तु शौनक मार्कण्डेयात् कथितं भविष्यमान् परिपृश्यते गीतं सनत्कुमारेण मार्कण्डेयात् धीमते। ततेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सर्वकामफलप्रदं। युधिष्ठिरेण सम्पृष्टे भीष्मो धर्मभृतां वरा शरशय्यास्थिता प्रोचे तच्छृणुष्व वदामि ते। युधिष्ठिर उवाच पुष्टिकामेन पुंसा वै कथं पुष्टिर्वाप्यते एतच्छ्रोतयन्तु साम्यास्मि किं कुर्वाणो नासीदिति। सूत उवाच युधिष्ठिरेण सम्पृष्टं प्रश्नं श्रुत्वा स धर्मविता भीष्मः प्रोवाच सुप्रीतं सर्वेषां शृण्वतां वश। भीष्म उवाच ये कुर्वन्ति नरा श्राद्धान्यपि प्रीत्या युधिष्ठिर श्राद्धे प्रीयता तत्सर्वा पितॄणां हि प्रसादयता। श्राद्धानि चैव कुर्वन्ति फलकामा सदा हरा अभिसन्धार्य पितरं पितुश्च तथा। पितुः-पितामहश्चैव त्रिषु पिण्डेषु नित्यता पितरो धर्मकामस्य प्रजाकामस्य च प्रजाम् पुष्टिकामस्य पुष्टिं च प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर। व्यास जी ने कहा इस प्रकार श्राद्धदेव उत्तम सूर्यवंश को सुनकर मुनिवर शौनक जी ने आदर से सूति जी से पूछा। शौनक जी ने कहा हे व्यास शिष्य चिरंजीव सूत जी आपको नमस्कार है। आपने दिव्य एवं परम पवित्र कथा सुनाई। आपने जो उत्तम वंश को बढ़ाने वाला श्राद्ध देव को सूर्य को कहा है उनमें मुझे संदेह है। मैं आपके सामने कहता हूँ आदित्य दिवसवान को श्राद्ध देव संज्ञा कहाँ से प्राप्त हुई? मैं इसे प्रेम से सुनना चाहता हूँ। मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे प्रभु श्राद्ध के महात्म्य तथा उनके फल को कहिए जिससे प्रसन्न होकर पितर श्राद्ध करने वाले का कल्याण करते हैं। हे महामती हे पितरों की उत्पत्ति की कथा भी सुनना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर विशेष कृपा कर कहिए। सूत जी ने कहा हे शौनक मैं आपको संपूर्ण पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनाता हूँ। जो कथा भीष्म पितामह के पूछने पर मार्कण्डेय मुनि ने सुनाई थी जिसे सनत कुमार जी ने बुद्धिमान मार्कण्डेय जी से कहा था उसे मैं तुमसे कहता हूँ जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। धर्मात्माओं में शेष भीष्म पितामह ने शरशय्या में लेट कर जो युधिष्ठिर से कहा वे मैं कह रहा हूँ तुम सुनो। युधिष्ठिर ने कहा पुष्टि चाहने वाले पुरुष को कैसे पुष्टि प्राप्त होती है?
क्या करता हुआ वह दुखी नहीं रहता? मैं ये सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर धर्मात्मा भीष्म पितामह ने सभी श्रोताओं से प्रेम से कहा। भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्राद्ध से श्राद्ध करते हैं उनके घर में पितरों की कृपा से सब प्रसन्न रहते हैं। उत्तम फल को पाने के लिए मनुष्य पितामह का श्राद्ध करते हैं तथा प्रपितामह इन तीनों को पिंडदान करते हैं, क्योंकि पितर धर्म तथा संतान के इच्छुक पुरुषों को धर्म तथा संतान देते हैं। पुष्टि की इच्छा रखने वालों को धन्य, स्वास्थ्य आदि भी देते हैं। युधिष्ठिर उवाच वदन्ते पितरः स्वर्गे केषकृत्करे पुनः प्राणिनां नियतं चापि कर्मजयं फलमुच्यते। तानि श्राद्धानि दत्तानि कथं गच्छन्ति वै प्रीतं। कथं शतास्मर्हतुं नरकस्तात् फलं पुनः। देवा अपि प्रीतं स्वर्गे जयन्त इति मे श्रुतम्। इतदिश्याम्यः श्रोतं विस्तरणे अद् ब्रूहि मे। भीष्म उवाच अत्र ते कीर्ष्यामि यथा श्रुतमरिदं पित्रा मम पुरा गीतं लोकान्तरगतेन वे। श्राद्धकाले मम पितुमर्यापिण्डसमुद्य मत्पिता मम हस्तेन भृत्वा भूमिं याचत। नेशकल्पविधि दृष्ट इति निश्चय चाप्यहम्। कुवेश्वै तथा पिण्डं दत्तवान् विचारयन्। तथा पिता मे सन्तोषोवाच मरुदये तदा। उवाच भरतश्रेष्ठ प्रीयमाणो मया अंग तत्त्वा दयादवास्मि धर्मज्ञेन विपक्षिता तारितोऽयं तु जिज्ञासा कृता मे पुरुषोत्तम। प्राणां यदि कुरुते धर्माचारेण पार्थिवा प्रजास्ते धनु वर्यन्ते प्रमाणचरितं सदा। शृणु तत्त्वं भरतश्रेष्ठ वेदधर्माश्च शास्त्रान् प्रमाणं वेदधर्मस्य पुत्र निर्वर्तिं तत्त्वा। तस्मात् वयं सुकृतं प्रत्यावरमनुत्तमं ददामि। त्वं पृच्छस्वे त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। नाथ ते प्रभाविता मृत्युया जीवितुमिच्छसि तत्त्वोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य मृत्युः प्रभविता भुनः। किं वा ते प्रार्थितं भूयो ददामि वरमुत्तमं तद् ब्रूहि भरतश्रेष्ठ। यते मनसि वर्तते इत्युक्तवती तस्मैस्तु अभिवात कृताञ्जलि अवोचं कृतकृत्योऽहं प्रसन्ने तत्त्वविमानद प्रश्नं पृच्छामि वै कश्चिदाह स भवता स्वयं। सा मामुवाच तद् बहि यदिच्छसि ददामि ते। इत्युक्तेन मया तत्र पृष्टो प्रोवाच तं नृपः। शान्तनु उवाच शृणु तात प्रवक्ष्यामि प्रश्नं तेहि यथार्थ पृथक्कल्प्यं च निखिलं मार्कण्डेय मे श्रुतम्। ने कहा, किसी के पितर स्वर्ग में, किसी को ये नरक में होते हैं और प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। श्राद्ध में दिए हुए पदार्थ पितरों को कैसे मिलते हैं? नरक में स्थित प्राणी उस फल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैंने सुना है देवता भी स्वर्ग में पितरों का पूजन करते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म पितामह ने कहा, हे अरिंदम, जैसे मैंने सुना है परलोक में गए मेरे पिताजी ने जैसे मुझसे कहा वैसे ही मैं तुमसे कहता हूँ। श्राद्ध के समय में अपने पिता को पिंड देने लगा। उन्होंने उसे कुशों के ऊपर भूमि में रखने को कहा। ये श्राद्ध कल्प विधि मैंने नहीं देखी थी, अतः मैंने बिना विचारे ही कुशों में पिंड रख दिया। तब मेरे पिताजी प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे इस श्राद्ध से प्रसन्न हूँ। तुम धर्मज्ञ विद्वान में से मैं बांधव वाला हूँ। हे पुरुषोत्तम, तुमने मुझे तार दिया है। राजा जैसे धर्मचार्य करता है, उनकी प्रजा उसकी के अनुसार
करती है। हे भरत श्रेष्ठ पुत्र, तुम सनातन वेद धर्मों को सुनो। तुमने वेद धर्म के प्रमाण सुन अनुसार अपना कर्तव्य दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। तुम्हें तीनों लोकों में दुर्बल शेष कर देता हूँ। तब तक तुम चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुमसे आज्ञा पाकर ही मृत्यु का तुम्हारे ऊपर प्रभाव होगा। हे भरत श्रेष्ठ, और क्या तुम चाहते हो? क्या तुम्हारे मन में है? उस उत्तम वर को मांगो। उनके ऐसे कहने पर हाथ जोड़कर प्रणाम करके मैंने कहा, हे आपके प्रसन्न होने से मैं सफल मनोरथ हो गया हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दें। उन्होंने मुझसे कहा, जो तुम चाहते हो मुझे, मैं उसका उत्तर देता हूँ। इतना उनके कहने पर मैंने राजा से पूछा। शांतनु से ने कहा, हे तात, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को मैं ठीक ठाक कहता हूँ। मैंने संपूर्ण पितृकल्प मार्कंडेय मुनि से सुना है। हे तात, तो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वही मैंने महामुनि मार्कंडेय से पूछा था। तब धर्मात्मा ने मुझसे कहा था। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तो किसी तत्त्वं पृच्छसि मां तात तदेवाहं महामुनिं मार्कण्डेयं पृष्टं हि स मा प्रोवाच धर्मविता। मार्कण्डेय उवाच, शृणु राजा, मया दृष्टं कदाचित् पश्यता दिवं विमानं महादयान्तमनन्तरयेन गिरेस्तथा तस्मिन् माने पर्यक्षं ज्वलितागारवर्चसं महातेजा प्रज्वलतं निर्विशेषं मनोहरम् अपश्यं चैव तत्रहंस्यानां दीप्ततेजसम् अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ग्रामवाग्रीमिवाहितं। सोऽहं तस्मै नमः कृत्वा प्रणमये शिरसा प्रभुम्। अपृष्टं चैव तं हि विद्यामानस्तव कथं विभो। सा मामुवाच, धर्मात्मा ते नादग्रते तपा येन त्वं बुध्यसे मां हि मुने। वे ब्रह्माण सुतं सततकुमारमिति वां विधिः किं करवाणि ते। ये त्वयेन ब्रह्माण पुत्राः कान्यस्तु ते मम। भ्रातः सप्तदुर्गशो येषां वंशा प्रतिष्ठा। वयं तु यतिधर्मान् संयामात्मनि यथोत्तरं तथैवाहं कुमार इति वृषता। तस्मात्सत्कुमारं मे नामेतत्कथि मुने। तत्कथ्या ते तव क्षीणं मम दर्शनकाण्डस्य एष दृष्टोऽसि भद्रेण ते किं कार्य करवाणि ते। इत्युक्तवतं तां चाहं प्रवोचं तत्त्वं शृणु प्रभो। पितॄणां दीर्घसमं च कथयस्व यथा तथम्। इत्युक्तः स तु मां प्राह शृणु सर्वं यथार्थं वाचीं ते। ततस्तथा पृथ्वीग्रं शुभावहं। सनत्कुमार उवाच, देवान् पुरा असृजत् ब्रह्मा मां यक्षद्वयं स च तान् समुत्सृज्य तमात् आत्मान्यजनैकफलार्थिनः। ते क्षत्वा ब्रह्मान् मूढा नष्टसजा भविष्यतः। तस्मात् कृतजना नतो नष्टसजा। पितामह, प्रोक्षुप्तं प्रणताः सर्वे कुरुष्वानुग्रहं हि न। इत्युक्तस्तनुवाचेदं प्रायश्चित्तार्थमेव हि। पुत्रान् स्वर्न् परिपृष्टद्वयं ततो ज्ञानं वाप्स्यत इत्युक्ता नष्टसजस्ते। पुत्रान् प्रयुक्तरोजसा प्रायश्चित्तार्थमेवाद्रिलभ्यते।
समय आकाश की ओर देख रहा था तो मैंने देख पहाड़ की ओर से एक बहुत बड़ा विमान आ रहा है। मैंने उस विमान में जलते हुए अंगार के समान मनोहर महान तेजस्वी को देखा। अंगुष्ठ मात्र पुष्प को उनमें लेटे हुए अग्नि के ढेर में महान अग्नि के समान देखा। मैंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करके पूछा, हे विभु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? उन धर्मात्मा ने मुझे कहा, तुम्हारे में तपोबल नहीं है जिससे तुम मुझे ब्रह्मा के पुत्र को जान सको। मैं सतत कुमार हूँ, तो कहो तुम्हारे क्या करूँ? और और ब्रह्मा के पुत्र हैं वे सब मुझसे छोटे हैं। हम 7 अजय भाई हैं जिनके वंश प्रतिष्ठ है। हम सब आत्मा को सिर करके यति धर्म का आचरण करते हैं। हे मुनि, मैं पैदा होते ही कुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ, अतः मुझे सतत कुमार कहते हैं। जिस भक्ति से तुमने मेरे दर्शन के लिए तपस्या की उसके कारण ये मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम्हारा भला हो, कहो मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ? ऐसा कहते हुए उनसे मैंने कहा, हे प्रभु, सुनिए, आप पितरों की आदि सृष्टि को ठीक ठीक कहिए। मेरे ऐसा कहने पर वे उससे कहने लगे, हे तात, सुनो, मैं तुमसे संपूर्ण सुखद पितृ सर्ग को ठीक ठाक कहता हूँ। सतत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने पहले देवता की सृष्टि की और उनसे कहा कि तुम मेरी पूजा करो। तब फल को चाहने वाले देवताओं ने अपनी ही पूजा प्रारंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो तथा तुम्हारी चेष्टा नष्ट हो। तो उन्होंने सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा करने पर उनसे प्रायश्चित करने के लिए कहा। तब उनसे कहा कि तुम अपने पुत्र को पूछो, तब तुम्हें ज्ञान आएगा। ऐसा सुनकर वे संज्ञाहीन होकर अपने पुत्र से पूछने लगे, हे आनंद। तब उनके पुत्रों ने कहा, हे पुत्रों, आप सब प्रायश्चित दिवोकस गमयन्तां पुत्र का एवं पुतो रक्षात् ते नद अभिशप्त सतो ते देवा पुत्र कामेन वेदस्यम् प्रवुक्षुता पुत्रे स्ते गातास्ते पुत्र का इति तत्सना ब्रीवीदेवो देवन् ब्रह्मा संसंशयान् क्षीणोदयं निरज्रा सर्वे यूयं न ब्रह्मवादिनी तस्माद् दुग्धं युष्माकं पुत्रे स्ते ज्ञानी निस्तत्मेन मन्तव्यं संशयं तत्कत्वा तथा न च तदन्तथा देवाश पितृश्वे यशद्वयं त्रिदिवोकसः परस्परं महापृथ्वी सर्वकामफलप्रदा सततकुमार उवाच तत्सते क्षीणसन्देहः प्रीतिमतः परस्परं बहुवर्णनिषादृलो ब्रह्मावाक्यस्य सुखप्रदा ततो देवा हि प्रयोक्ष्यद्यो पुत्रका वयं तस्यं दवन्तं पितरो भविष्यथा न संशय पितृश्राद्धे क्रियं काचित् करिष्यति न संशय श्राद्धेत्पेयति सोमो लोकानां पर्याप्स्यति समुद्रं पर्वतवान् जगमाजमृतं श्राद्धानि पृष्ठकाम्यसि ये करिष्यन्ति मानवाः तेभ्यः पृष्ठप्रदाक्षेव पितरं प्राणिति सदा श्राद्धे येन च प्रदस्यति त्रिपिण्डत्रामागो यथा सर्वत्र वर्तमानास्ति पितरः प्रापितामहः भविष्यन्ति सततः श्राद्धधनेन तर्पयता इति द्वैवचनं सत्यं भवत्वस्य दिवोकसः पुत्राश्च पितृष्वेव वयं सर्वे परस्परम् एवं ते पितरो देवा धर्मता पुत्रतां गता अयोऽयं पितरो वर्ते प्रतिता क्षितिमण्डले इति श्रीमहापुराणे पश्यामि उमासंहिता शातकल्पे प्रभाववर्णनं नाम शतवरिष्ठो अध्याय के लिए चाहिए। तब श्राप दिए उन देवताओं ने पुत्रों की इच्छा से ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे पुत्रों ने हमको पुत्र समझकर क्यों संबोधित किया। तब ब्रह्मदेव ने संदेह से पड़े हुए देवताओं से कहा, हे देवता सुनो, तुम सब ब्रह्मवादी नहीं हो।
इसलिए तुम्हारे ज्ञानी पुत्रों ने जो कहा वह ठीक है, उनसे संदेह मत करो। तुम सब आपस में अत्यंत प्रेम से सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं तथा पितरों की पूजा करो। सतत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर। तब वे ब्रह्मा जी के वचनों से संदेह रहित होकर आपस में प्रेम से रहने लगे। तब देवताओं ने उनसे कहा, जो तुमने हमसे पुत्र कहा, अतएव तुम सब पितर होंगे, इसमें संदेह नहीं। पितृ श्राद्ध की क्रिया को निसंदेह अब कोई भी करेगा। श्राद्ध अब कोई भी करेगा। श्राद्धों से तृप्त हुए पितृदेव चंद्रमा सभी लोगों को तृप्त करेंगे। समुद्र, वन, पर्वत, स्थावर जगम में व्याप्त होकर जो मनुष्य पृथ्वी की इच्छा से श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध क्रिया द्वारा तृप्त हुए पितृ उन अपनी संतानों का सदा पोषण करेंगे। जो श्राद्ध में नाम गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंडों को देंगे, तो श्राद्धदान से तत्व व सर्वत्र वर्तमान पितृ पितामह श्राद्धकर्ता की कामनाओं से पूर्ण करते हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा, इतना वचन सत्य हो, हम सभी देवता आपस में पुत्र तथा पितर हुए। इस प्रकार वे पितर और देवता धर्म से पुत्र हो गए और वह भूलोक में एक दूसरे के पितर कहलाए। इस प्रकार परम परमेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी की बोध डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में श्राद्ध काल में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 40वां अध्याय शामिल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा